ओके, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड definition of thermodynamics। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आज मैं इनके बारे में बात करूँगी। ओके, तो हमारा थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स हमारा होता है थर्म प्लस डायनामिक्स, ठीक है। थर्म प्लस डायनामिक्स, अब इसका भी मीन क्या होता है आपका? थर्म मतलब होता है हमारा हीट, ये क्या है? हीट। और डायनामिक्स मतलब होता है आपका मोशन, ठीक है। डायनामिक्स होता है आपका मोशन, एंड इसको हम बोल सकते हैं थर्मोडायनामिक्स का जो आपका मीन है, मतलब है, उसे बोल सकते हैं हम हीट टू मोशन। थर्मोडायनामिक्स मीन्स है हमारा हीट टू मोशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड इसके बाद आता है हमारा कि डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम क्या बताएंगे कि डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनामिक्स, कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स होती है हमारी कि थर्मोडायनामिक्स thermodynamics is thermodynamics is a branch of science which relate which is related to mutual interaction between mutual interaction between mutual interaction between heat and work, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन हीट एंड वर्क, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका हीट है
हीट है, ये है आपका वर्क, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो हीट है आपका वो किस में हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट है, मतलब हीट जो है वो पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क जो है वो पूरा पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज़ अ म्यूचुअल इंटरेक्शन। ये जो बोल रहा है ये लाइन, म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या है, हीट टू वर्क। ओके, अब आता है हम थर्मोडाइनमिक्स की मैं दूसरी डेफिनेशन और लिखती हूँ। सॉरी, और थर्मोडाइनमिक्स इज अ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, thermodynamics can be defined as a science of energy interaction। मतलब दोनों का एक ही मीन है, लेकिन मैं अलग अलग लिखा दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। बिटवीन सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग ये क्या है, अब मैं ये आपको आगे बताऊंगी कि ये सिस्टम क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है, इसके बारे में भी ये अलग अलग आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद आता है आपका कि हम थर्मोडायनेमिक्स को क्या बोलते हैं, 3 का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का 3 का कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। थर्मोडायनेमिक्स 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं इसको बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का 3 कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, कि जैसे हमारे क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज होते हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड, ठीक है। 3 लॉज होते हैं। उसको क्या करता है ये कि मैं लिखती हूँ कि 3 लॉज किससे रिलेटेड है, ये किससे डिफाइन करता है, ये सारा इसमें बताएगा। तो 0th लॉ हमारा, नहीं मैं ऐसे लिखती हूँ कि इक्विलिब्रियम, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो आपका इक्विलिब्रियम है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, अच्छा ओके मैं यहाँ से लिखती हूँ, अब दिख जाएगा आपको, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब ये क्या करता है, ये रिलेट किससे है, ये आपका रिलेट करता है 0th लॉ, ठीक है। रिलेट किससे करता है, 0th लॉ, ठीक है। 0th लॉ से रिलेट करता है, लेकिन डिफाइन किसको करता है, ये तो आपका लॉ हो गया, ये आपका लॉ हो गया, और ये जो मैं इधर लिखूँगी ये आपकी प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी मतलब ये हो गया आपका, प्रॉपर्टी मतलब ये हो गया आपका कि इसमें मतलब किसका डिस्क्राइब किया गया है। जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, 0th लॉ हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, टेम्परेचर आपका, टेम्परेचर का इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद आता है आपका एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या है,
एनर्जी किससे रिलेट करता है? एनर्जी आपका रिलेट करता है आपका फर्स्ट लॉ। एंड डिफाइन क्या करता है, प्रॉपर्टी क्या है इसमें? प्रॉपर्टी है आपकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें इंटरनल एनर्जी हो गया आपका। इसके बाद आता है हमारा थर्ड में आपकी आ गई एंट्रोपी। थर्ड में आ गई आपकी एंट्रोपी। एंट्रोपी किससे रिलेट करती है? एंट्रोपी रिलेट करती है आपकी सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आपके सेकेंड लॉ सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, प्लीज़ स्पेलिंग में मत जाना। सेकेंड लॉ एंड आपका इसमें आ गया थर्ड लॉ एंड ये इसमें क्या डिफाइन किया था, क्या प्रॉपर्टी है इसमें? प्रॉपर्टी है आपकी जो इसमें है एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी, इसमें एंट्रोपी का आपका वर्णन किया गया क्या होता है, ठीक है। अब मैं आगे बताती हूँ आपको। अब आता है कि इसमें जो मैंने आपको बताया है, फिर से मैं ले आती हूँ इसको। इसमें जो मैं बताया है हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कृपया प्लीज़ थोड़ा ध्यान लगाना कि मैंने क्या क्या बोला है क्या नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आते हैं हमारे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी क्या है कि जैसे सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं, एप्लीकेशंस। हम थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होती है? एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स होती है, हम मतलब थर्मोडायनामिक्स का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? थर्मोडायनामिक्स का प्रयोग जो होता है हमारा, थर्मोडायनामिक्स आई थिंक दिख रहा होगा, नो नहीं दिख रहा, यहाँ से लिखती हूँ। थर्मोडायनामिक्स लॉ, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट आर यूजुअल इन field of energy technology, ठीक है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स लॉ होते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं एंड कॉन्सेप्ट आर यूजुअल इन फील्ड ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी। जो भी इसके कॉन्सेप्ट है कुछ भी हो, तो वो जो है हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे हमारे यूज होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा कि एनर्जी टेक्नोलॉजी। अब आता है कि एनर्जी टेक्नोलॉजी क्या होती है? एप्लीकेशन तो हमारे हो गए। अब ये कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट आर यूजुअल इन फील्ड ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी। अब एनर्जी टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे एग्जांपल, एनर्जी टेक्नोलॉजी, ठीक है। एनर्जी टेक्नोलॉजी क्या है? एनर्जी टेक्नोलॉजी है हमारी
ये हमारी 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप्स। एंड नंबर फर्स्ट हमारा हो गया पावर प्रोड्यूसिंग। फर्स्ट हमारा हो गया पावर प्रोड्यूसिंग, और इसे हम बोल सकते हैं, इसमें प्लस डब्ल्यू डिवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस डब्ल्यू डिवाइस बोल सकते हैं। और हम इसको अगर जो हमें वर्क मिलता है उसको हम, जिसमें हमें वर्क खर्च नहीं करना पड़ता है, वर्क मिलता है, वो हमारा हो गया प्लस डब्ल्यू डिवाइस। तो हमारा जो प्लस डब्ल्यू डिवाइस, जैसे कि हम एग्जांपल में हम हीट इंजन, ये जो है हीट इंजन, क्या लेंगे, हीट इंजन्स, ठीक है, ये हमारे प्लस डब्ल्यू डिवाइस हो गए। और एक हो गया हमारा जैसे केमिकल प्रोसेस, मतलब सेकंड नंबर केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। और आपका थर्ड नंबर आ गया पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, पावर कंज्यूमिंग, और इसे हम बोल सकते हैं माइनस डब्ल्यू डिवाइसेस, ठीक है, माइनस डब्ल्यू डिवाइसेस। इसके बाद आता है आपका माइनस डब्ल्यू डिवाइसेस। अब जैसे हमने इसको हीट इंजन बोला, जैसे इसको हीट इंजन है प्लस डब्ल्यू डिवाइस, इसमें भी हमारी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो माइनस डब्ल्यू, जिसमें हमें खर्च करना पड़ता है वर्क। तो जैसे कि हम एग्जांपल में लिखते हैं फैन, ठीक है, ब्लोअर, कंप्रेसर, कंप्रेसर्स हो गए आपके, एंड रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गए आपके, एंड एसी वगैरह एक्सेट्रा। और ये जो आप रेफ्रिजरेशन हो गया, कंप्रेशर हो गया, ये सारे आप रेफ्रिजरेशन एक अलग चैप्टर है, उसमें आप ये सारा पढ़ोगे, ओके, ठीक है। अब मैं थोड़ा लास्ट और बता दे रही हूँ कि हीट इंजन, हीट इंजन क्या है, हीट इंजन का काम क्या है। तो आते हैं हीट इंजन पे, आपका हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन क्या करता है। हीट इंजन का जैसे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं हीट इंजन, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, हीट इंजन जो है, हम इसको क्या करेंगे, हम हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी इनपुट के रूप में, ठीक है। हमने इसको क्या किया कि आपने हीट एनर्जी, एनर्जी इसको इनपुट में दे दी, ठीक है। हीट एनर्जी इसने क्या किया, इनपुट में इसको हीट एनर्जी दी, और इसने आउटपुट में क्या दे दिया हमें, आउटपुट में दे दिया आपने मैकेनिकल, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क दे दिया इसने, ठीक है। हीट एनर्जी तो हमने इसको इनपुट में दी थी, और आउटपुट में इसने क्या दे दी, मैकेनिकल वर्क। फिर मैकेनिकल वर्क से क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो ये आपका हो गया मैकेनिकल वर्क, ठीक है। इसके बाद आता है कि हमारे हीट इंजन भी 2 टाइप्स होते हैं। हीट इंजन 2 टाइप्स कैसे, देखो मैं बताती हूँ। ये हमारा हो गया आईसी इंजन, जिसे हम इंटरनल कंबेक्शन इंजन बोलते हैं, और ये हो गया हमारा ईसीई, जिसे हम एक्सटर्नल कंबेक्शन इंजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आईसी आपका ये एक चैप्टर है, चैप्टर नहीं सॉरी, पूरा सब्जेक्ट है। तो ये मैं आईसी में ही सारा ये कुछ बताऊंगी, इंटरनल कंबेक्शन इंजन, क्योंकि उसमें अच्छा आपका क्लियर होगा। केवल इसमें क्या कर रही हूँ मैं, ओरल नॉलेज दे रही हूँ, जब मैं आगे पढ़ाऊँगी इसके तो और डीपली नॉलेज मिलेगी, ओके।
तो अब बताती हूँ कि आईसी इंजन में हमारे 2 टाइप्स होते हैं। टाइप कैसे? एक तो हमारा होता है रेस्प्रोकेटिंग हो गया एक, और एक हो गया हमारा रोटेटरी। ठीक है, रोटेटरी। उसके बाद इसमें भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं ईसीई इंजन में, सेम। रेस्प्रोकेटिंग है, रोटेटरी। अब इससे आगे मैं बताऊंगी क्लोज सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के जो होते हैं क्लोज सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, बाउंड्रीज क्या होती हैं, सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री, यूनिवर्स, ये सारा मैं आपको आगे बताऊंगी। बाउंड्री की थिकनेस कितनी होती है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगी।